अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। कल इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मैंने सोचा कि मैं गोभी बना लेती हूँ, सहरी में काम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, साथ ही इसमें मैंने ऐड किया प्याज। और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हरी मिर्च जो है वो कूट के डालनी है, उससे ना एक अलग सा टेस्ट आता है बड़े मज़े का। और फिर साथ ही में हल्दी जाएगी, नमक जाएगा, मिर्च जाएगी और ज़ीरा पाउडर, साथ ही में ज़ीरा और मतलब साबुत ज़ीरा जो होता है, और अजवाइन, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद फिर हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। ये इस तरह से कोई ग्रेवी टाइप बन जाएगा। देन हम लोग इसमें ऐड करेंगे आलू। अच्छा, जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करें उसको अच्छा टाइम एक देना है, भूनना है, तो तभी जाके गोभी में ना अच्छा सा मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से आलू की भुनाई की, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया जी यहाँ पे गोभी को। और गोभी को भी जैसे ही मैं फ्राई करने लगी मुझे याद आया कि मैंने हरी मिर्च जो है वो कट करके डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे मिर्चें जो है वो थोड़ी सी कम लग रही थी और मैं रेड मिर्च जो है वो डालना नहीं चाह रही थी। तो मैंने जल्दी से ग्रीन मिर्च ऐड की और फिर मैंने इसको ढक के रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 20 से 25 मिनट में देखिए गोभी जो है वो भी अच्छे तरीके से पक गई और आलू भी टेंडर हो चुके थे। इसके बाद इस पर डालेंगे हरी मिर्च 2 से 3। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर, और यम्मी सी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। बिरयानी सॉरी, गोभी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। मेरे ख्याल से मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, इस वजह से मैंने कह दिए। और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 बज रहे थे। मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनी थी, मेरा दिल करता कि मैं खा लूँ, तो मैं जल्दी से चाय बना के लेके आई, साथ में मैक्रोनी। और जैसे ही मैंने एक प्लेट फिनिश की ना तो मैंने कहा अब एक और प्लेट खाते हैं। फिर मैंने कहा सहरी कैसे करूँगी, तो मैं हाफ़ प्लेट और लेके आ गई और मैंने मज़े मज़े से ये खा ली, साथ में चाय पी ली। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मेरे पास थोड़े से कपड़े बचे पड़े हुए थे, मैंने कहा ये जल्दी जल्दी प्रेस कर लेती हूँ, नहीं तो मैंने सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लिए थे। और ये भी बस आप ये समझे कि मैंने मिड सीज़न के 2-4 सूट निकाले थे और बाकी 2-3 लॉन की शर्ट्स थी, तो मैंने कहा चलो प्रेस कर देती हूँ। फिर मुझे याद है कि आटा तो है ही नहीं, सहरी कैसे करेंगी, और बाहर की जो रोटी है वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से ये तकरीबन 2:30-3 बजे आटा गूंदा, रेस्ट दिया, और उसके बाद जी फिर मैं किचन में आई। तो ये मैंने जैसे ही कढ़ाई उठाई ना तो कढ़ाई का जो हैंडल था वो ही टूट गया, मेरे हाथ में आ गए। शुक्र है मेरी जो गोभी है वो नीचे नहीं गिरी, बस चूल्हे पे ही कढ़ाई जो है वो अटक गई। और फिर मैंने सहरी बना ली और सहरी कर ली हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जी अब आ गया इफ्तार का टाइम। अच्छा, जितने भी आजकल व्लॉग्स जा रही हैं ना वो सारे किचन से स्टार्ट होते हैं, किचन में ही जाके ख़त्म होते हैं या फिर इफ्तार के टेबल पे जाके ख़त्म होते हैं। बमुश्किल एक ज़रा सा क्लिप आगे पीछे का होता है, नहीं तो सारे किचन से स्टार्ट और किचन पे ही ख़त्म। टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने को, बस यही है कि इबादत कर लो और नमाज़ें वगैरह पढ़ लो, फिर जो इफ्तार होती है सहरी, बस यही सारा कुछ चल रहा होता है। तो लाइफ जो वो इसी तरह बिज़ी चल रही है। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी पकोड़ों के लिए मिक्सचर। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज, आलू, पालक और जो कुछ भी होता है वो सब कुछ ऐड करके। और फिर मैंने सोचा कि चना चाट के लिए ना मैंने आलू बॉईल करके रखा हुआ था, तो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से आलू जो है वो कट करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा मैंने आलू कट किया था कि फिर वो हाफ़ बच गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका क्या करूँ। फिर बाद में मैंने कहा चलो मैं इसके ना चीज़ बॉल्स बना दूँगी, 2 तो बन ही जाएंगे। मैंने इतने बड़े बड़े 2 चीज़ बॉल्स बना दिए, छोटे बनाती तो 4 भी बच जाने थे। फिर मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी लास्ट डेज जो मैंने मंगवाई थी, तो ये थोड़ी ड्राई हुई थी। मैंने कहा इसके मैं क्रम्स बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनते हैं। तो मैंने जितने भी ब्रेड थी ना उसके छोटे छोटे पीसेस किए, उसे यहाँ पे मैंने जग में ऐड किया, इसे ब्लेंड किया और इस तरह से ना चूरा सा बन जाता है डबरोटी का। और इसको फिर मैंने ओवन में रख दिया। ओवन में 1 से 2 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये ठंडे हो जाएं और क्रिस्पी से ना क्रम्स बन जाएं। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम लगाया था और ये बन के रेडी हो चुके थे। बस अभी नहीं, मैंने थोड़ी देर के लिए रखना था ताकि ठंडे हो जाएं। अब मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। उसके लिए बस मैंने 4 ही ब्रेड्स ली, क्योंकि मुझे 2 से 4 ही पॉकेट्स चाहिए थी। और कुछ भी होता है इफ्तार में तो फिर खाने को इतना दिल नहीं कर रहा होता, तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से 4 ब्रेड्स ली, उनके किनारे कट किए, फिर 2-2 का पेयर करके ना ब्रेड को इसको अच्छे तरीके से बेल लिया। अब ये 2 डबल रोटियाँ हैं, इसको अच्छे तरीके से बेल लूँगी। और फिर ये दूसरा पेयर है, इसको भी अच्छे तरीके से बेल लेंगे। फिर मुझे समझ नहीं आती मैं इसको कट कैसे करूँ। मैं जब भी ये मंगवाती हूँ ना ब्रेड तो छोटे साइज़ की आ रही है, अल्लाह जाने क्यों, और इतनी कोई ख़ास फ्रेश भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं ढक्कन चेक कर रही हूँ कि किस ढक्कन से मैं
मैं कट करूँ। फिर ये जो पत्ती का लिप्टन का ढक्कन होता है ना, यही मेरा आया था इस पर, तो मैंने इसी से कट कर दिया था। बैक साइड पर जो शापर आपको नज़र आ रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा यार, प्योर देसी फैमिली, शापर ज़ाया नहीं करने, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। तो मैंने भी ना पीछे लटका के रखे हैं, जितने भी सब्जियों के और फ्रूट्स वगैरह के जिस चीज़ के भी आते हैं ना, मैं ज़ाया नहीं करती, रख देती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मैं इस ढक्कन से कट कर रही हूँ। पहले वाला जब मैंने कट किया तो मुझे पता ही नहीं चला, मेरी स्टोरेज जो है फुल हो चुकी थी। फिर मैंने उसे डिलीट किया बहुत कुछ मोबाइल से, और फिर जी अब मैंने यहाँ पे ये कट कर दिया। देखिए कितनी प्यारी सी ना गोल सी रोटी बन गई, बड़ी प्यारी मुझे लग रही थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अब इससे ना क्रम्स लगा दूँगी, साथ में अंडा। इसके अंडे में कुछ भी नहीं जाएगा, बस प्लेन अंडा ही रखा था। और साथ में जो क्रम्स मैंने अभी रेडी किए थे ना, जो आपको दिखाएं, वही वाले क्रम्स मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके बाद जो या 2 मैंने रोटियाँ बनाई हैं ना, इसको पहले अंडे में डिप करेंगे, देन हम लोग इसको डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में। और ये इतनी क्रिस्पी सी, इतने मज़े की बनी थी ना। मेरे पास ना असल में सैलेड भी पड़ा हुआ था, और जो चिकन है ना वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अब ये वैसे ही ज़ाया जाएगा। मैंने एयर टाइट बॉक्स में रखा हुआ था, क्या कहते हैं, स्टोर करके। तो मैंने कहा आज इसमें यूज़ करके ख़त्म करती हूँ। और फिर ये जो ब्रेड है ना, इसको गर्म ऑयल में मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई कर दिया। जैसे ही एजेस आप देखेंगे कि गोल्डन होना शुरू हो गए, तो आप इनको पलट दें। और ये देखिए कितने मज़े से फूल रही हैं। और इसको फिर मैं निकाल लूँगी और साइड पे रख दूँगी। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, फिर ही मैं इसको कट करूँगी। तो तब तक मैं यहाँ पे पकोड़े वगैरह ऐड कर देती हूँ। अच्छा, क्रम्स जो थे ना वो कढ़ाई में ही रह गए थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि टाइम नहीं है, तो मैंने इसी के अंदर ही पकोड़े डालना शुरू कर दिए। नहीं तो मैं ऑयल जो है ना वो जल्दी से छान लेती हूँ पैन में या किसी भी चीज़ में। और ये अब अंडा भी बच गया था, आलू भी बचे हुए थे, ब्रेड क्रम्स भी थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से शिमला मिर्च कट कर दी और चीज़ बॉल्स के लिए ना एक बैटर जो है वो रेडी कर दिया था। और यहाँ पे अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही ब्रेड को कट करेंगे ना, तो हल्के हाथ से करना, नहीं तो ये ना साइडों से खुल जाते हैं। तो ये बड़ी प्यारी सी पॉकेट बन गई थी। आप लोगों को मुझे मैं दिखा रही हूँ, मैं खुद ना पकोड़े फ्राई करने में लगी थी। साथ ही इसमें मैंने पकोड़ों के लिए चटनी बनाई थी, वही चटनी मैंने इसमें लगा दी थी दोनों साइड्स पे पॉकेट में। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सैलेड, और सैलेड ऐड करने के बाद हम लोग इसमें जो चिकन है ना वो ऐड कर देंगे। अब आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों ने चटनी नहीं ऐड करनी, आप कोई सा सॉस जो है वो बना के भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियोज़ में मैंने 1-2 दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो बस इसके ऊपर हल्की हल्की सी चटनी ऐड करेंगे। और ये हमारे चिकन पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। दूसरा वाला भी ऐड करूँगी इसी तरह से, तीसरा चौथा ऐड करके बस रख दूँगी और फिर अपने बाकी सारे काम देखूँगी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी से सारा टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, लेकिन एंड टाइम पे ना मेरे पास 20 से 25 मिनट रह गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ड्रॉर क्लीन कर दिया था स्पून्स वाला। और ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से लुक आई है। बड़े मज़े के थे, बड़े क्रिस्पी थे, बड़े ही टेस्टी थे। और मैंने कहा चलिए आप लोगों को इस तरह क्लोज़ करके भी दिखा देती हूँ। और फिर मैं बनाने लगी थी चना चाट। अच्छा, अभी भी सैलेड मेरे पास काफ़ी सारा बच गया था, जिसमें ये बंद गोभी थी, खीरे थे और गाजरें थी। तो गाजर तो मीठी मीठी होती है, वो मैंने साइड पे कर दी। बंद गोभी और ये क्या कहते हैं, खीरा, ये मैंने ना चाट में ऐड कर दिया। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने कहा ये ऐड कर देती हूँ, वैसे ही ज़ाया जा रहा है तो हम नहीं खानी। खीरे भी तो डेली रूटीन में खाते ही हैं। तो फिर मैंने जैसे ही ऐड किया, साथ में मैंने इसमें चाट मसाला ऐड करके मिक्स कर दिया, दही ऐड कर दिया, मीठी चटनी ऐड कर दी और हरी चटनी, ये सारा कुछ ऐड कर दिया। तो यकीन माने इतनी कोई क्रिस्पी क्रंची चाट थी ना, जब आप खाएंगे तो वो क्रंची क्रंची सा जो आवाज़ नहीं आ रही थी क्रंच क्रंच की, वो आ रही थी। और बहुत टेस्टी चाट थी। अब तक की मेरी जितनी भी मैंने 2-3 दफ़ा रमज़ान में बनाई है ना, उसमें ये वाली बेस्ट थी। और फिर जी मैंने फ्रूट्स कट करने थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खरबूजा कट किया और तरबूज कट करूँगी। आज मैंने कहा मैं फ्रूट चाट वगैरह नहीं बनाती, चना चाट है। जब भी मैं दोनों बना लेती हूँ ना कोई एक जो है वो बच जाती है, और इफ्तारी के बाद फिर खानी होती, ना भी दिल हो तब भी खानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं पहले सोची थी कि तरबूज को लंबा लंबा काटूँ, लेकिन मुझे पता था मेरा हाथ कट जाना, क्योंकि 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसे हो चुके हैं। तो मैंने फिर ये रिस्क नहीं लिया। और कटता भी ना बिल्कुल हथेली के मिड से है, तो फिर मैंने बीच में से बड़ी मुश्किल से काट दिया। फ्रूट्स भी कट हो गए थे। अब मैंने टैंक बनाना था, तो मैंने कहा वैसे इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी सर्दी है, तो दिल नहीं करता, हाफ़ ही बना देती हूँ। ये छोटू सा जग है, इसका भी मैंने हाफ़ बनाया। यहाँ पे फिर लास्ट मिनट थे 5 और इसमें मैंने चीज़ बॉल्स बनाए। और ये हमारा दस्तरखान जो लग गया था। फ्रूट्स थे और चाट थी, चिकन पॉकेट्स थे, ब्रेड पॉकेट्स, जो भी पकोड़े और चीज़ और फ्रूट्स वगैरह, चीज़ बॉल्स, आधे आधे नाम ले रही हूँ। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।